प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जून सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिससे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोत उसके साथ गया। जब अब्राहम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राहम अपनी पत्नी सराय तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राहम ने सिक्किम नगर तक, मोरे के बालूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आय था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर आगे बढ़ा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 से 5 तक। ईसा ने कहा, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो,
तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 12 से लिया गया था। ये जानना जरूरी है कि उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 से वास्तव में इस्राएली जनता का इतिहास शुरू होता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक के वचन इतिहास के परे की बातें हैं। आज के वचन में आपने सुना ईश्वर इब्राहिम को बुलाता है और इब्राहिम से इस्राएलियों का इतिहास शुरू होता है। यानी यहां से वास्तव में बाइबल में इतिहास का प्रारंभ होता है। वचन में आपने सुना, प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ईश्वर ने अब्राम से कहा, ईश्वर ने अब्राम को चुना। अब्राम का मतलब है महान पिता। ईश्वर ने तेरह के बेटा अब्राहम को चुना और उसे आवाज दी, उसे वाणी दी, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ईश्वर अब्राहम को एक नई यात्रा के लिए आमंत्रण देता है। ईश्वर अब्राहम के द्वारा एक नई प्रजाति, एक नई जनता का सृजन करना चाहता है। आगे अब्राहम से ईश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ईश्वर ने संसार को आशीर्वाद देने के लिए एक व्यक्ति को चुना। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देने वाला ईश्वर। वह ईश्वर संसार के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक व्यक्ति को चुनता है और उस व्यक्ति का नाम है अब्राम। और उससे एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ी शर्त उसके सामने रखता है कि तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अपने देश को छोड़ना होगा, अपने कुटुंब को छोड़ना होगा, अपने पिता के घर को छोड़ना होगा, अपनी संस्कृति को छोड़ना होगा और जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश की ओर जाना होगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद का माध्यम बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राष्ट्रों को आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूं। इसीलिए मैं तुमको अलग करना चाहता हूं। इब्राहिम को ईश्वर ने अलग करना चाहा, तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोट उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 साल की थी। जरा सोचिएगा, ईश्वर ने एक महान राष्ट्र उत्पन्न करना चाहा, उसके लिए किसको चुना? अब्राम को चुना। और अब्राम की उम्र क्या थी? 75 साल। 75 साल की उम्र लोगों के लिए मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार करने का समय होता है। उस समय कोई भी एक नया जीवन जीने के बारे में नहीं सोचता है, वाइंड अप करने का समय है। लेकिन ऐसी उम्र में ईश्वर ने अब्राम को चुना। पूरी बाइबल में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर ऐसे कार्य करता है जो चमत्कारी होते हैं। असंभव को संभव करने वाला ईश्वर, उस ईश्वर के बारे में हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है। एक नए राष्ट्र को उत्पन्न करने के लिए ईश्वर किसी युवक को बुला सकता था, लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। ईश्वर ने 75 साल के एक बूढ़े को चुना। आगे वचन में लिखा हुआ है, अब्राम अपनी पत्नी सारै
तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहाँ पहुंचकर अब्राहम ने सिखेम नामक एक मोहरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। आज के पूरे पाठ में इब्राहिम की इस यात्रा के बारे में बताया गया है। इस बात को जानना जरूरी है, जब अब्राहम ने ईश्वर की वाणी सुनी, उस समय अब्राहम को ईश्वर के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं था। ये ईश्वर क्या है, कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, कुछ नहीं मालूम था। ईश्वर से इब्राहिम को एक आवाज सुनाई दी, एक वाणी मिली, एक आध्यात्मिक ज्ञान मिला। मैं तुम्हें आशीर्वाद का माध्यम बनाना चाहता हूं, तुम अपना देश छोड़कर बाहर आ जाओ। और इब्राहिम उस आवाज के पीछे चलता है, आज्ञा पालन के लिए, विश्वास के लिए, ईश्वर की वाणी पर भरोसे के लिए, ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने आप को आशीर्वाद का माध्यम बनाने के लिए इब्राहिम हमारे लिए एक महान उदाहरण है। उसने अपने उम्र का ख्याल नहीं किया। उसका दिल अपने देश, अपने कुटुंब और अपने लोगों के प्रति ज़्यादा मोहित नहीं हुआ। उस उम्र में भी ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए और उसका पालन करने के लिए इब्राहिम तत्पर रहा। इसीलिए इब्राहिम को विश्वास के पिता माना जाता है, विश्वासियों के पिता माना जाता है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु कहते हैं दोष ना लगाओ। हम सभी के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी यह है कि हमें दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं और लोगों पर दोष लगाते हैं। कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, और उनकी कमियों को हम उछालते हैं, उनकी कमियों के बारे में दूसरों को बताते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम कौन होते हो भाई? हम सभी अज्ञान हैं, हम हर बात को जानते नहीं हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। हम इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि अगर हम भी उसकी परिस्थिति में होते शायद हम भी वैसे ही करते। लेकिन अक्सर हम दोष लगाते हैं, वो ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। प्रभु कहते हैं जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अक्सर हम इस सत्य को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमको ईश्वर जानता है, देखता है। हमारे अंदर के हर एक उद्देश्य को ईश्वर जानता है। जैसा कि कहा जाता है ना, एक उंगली उसकी ओर लगाते हैं तो बाकी 3 उंगलियां हमारी ओर हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि कुछ शास्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को लेकर यीशु के पास आए और कहा कि इसने पाप किया है और संहिता के अनुसार इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए। जब बहुत ज्यादा यीशु को तंग करते जा रहे थे तो यीशु ने क्या कहा? तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। और वचन में लिखा हुआ कि वे सब के सब वहां से गायब हो गए। यानी उनको इस बात का एहसास हुआ कि हम भी पापी हैं। उसके द्वारा प्रभु ने हमें भी एक शिक्षा दी है।
हमें भी ये जानना चाहिए कि हम उसके दोष के बारे में बताते हैं, उसकी गलती के बारे में बताते हैं, हमारे अंदर भी तो गलतियां हैं। अगर हम उसके दोष को उछालेंगे, उजागर करेंगे, उसके बारे में दूसरों को बताएंगे, तो प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मत भूलो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि इस नियम को अपने हृदय में लिख कर रखो, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम अज्ञानी हैं, हम जानते नहीं हैं। हम कितना दूसरों की कमियों को वास्तव में जानते हैं, हम कितना देख पाते हैं। प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धारण का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? तुम ये क्यों नहीं जानते हो कि तुम्हारी आंख में धरण है और तुम्हारे भाई की आंखों में तिनका है, छोटा सा टुकड़ा। जब तुम्हारी आंख में धरण है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपने ही आंख की धरण निकालो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। जब तुम्हारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी विकृतियां हैं, तो तुम कैसे दूसरों की विकृति और कमी के बारे में बोल सकते हो? पहले स्वच्छ हो जाओ, अपनी आंख के अंदर जो धरण है उसको निकाल दो, जो मोटा टुकड़ा है उसको निकाल दो, ताकि तुम अच्छी तरह देख पाओगे। हम जितना अंदर से साफ होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं, उतना हम दूसरों को नम्रता की दृष्टि से, तन्मयता की दृष्टि से, सहनशीलता की दृष्टि से देख पाएंगे। जब हमारे अंदर अशुद्धि है तो हम दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखेंगे। चोर सोचता है कि सभी लोग चोर हैं, जिसके अंदर वासना है वो सोचता सभी वासना की दृष्टि से देख रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करो, अपनी कमियों को देखो। ये स्वाभाविक है कि हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर खुली हैं, अंदर की ओर नहीं खुली हैं। हमें बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन हमें कुछ समय निकालना है कि इन बाह्य आंखों को बंद करें और आंतरिक आंखों को खोलें और अपने आप को देखें कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। मैं तो उस पर दोष लगाए जा रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर भी कमियां हैं, और मुझे जानने वाला, मुझे देखने वाला मुझ पर भी तो दोष लगाएगा। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग शुद्ध हो जाएं, ताकि सबको उस शुद्ध मन और हृदय से देख पाएं, सबके प्रति सहनशीलता बरतें, सबको प्रेम कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें अपने ही इस बुरी आदत से लड़ने के लिए कृपा दीजिए। दोष लगाने की आदत से, दूसरों की कमियों को देखने और उसको उजागर करने, उछालने की आदत से हमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए, परिश्रम करने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी